चलिए एक्सेल के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ये नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। चलिए नंबर ग्रुप में देखिए जनरली किसी भी सेल्स में जो हमारा वैल्यूज़ है इसका फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 10.5 लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हमको मान लीजिए 10.50 करना हो तो इसको आप सिलेक्ट किए, यहाँ जो ऑप्शन है आपका जनरल का यहाँ क्लिक कीजिए, उसका देखिए नंबर ऑप्शन है, नंबर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो पॉइंट के बाद आपको आएगा। यहाँ भी जैसे मान लीजिए 2500 लिखा हुआ है, यहाँ भी अगर चाहिए आप यहाँ पर जाके नंबर में क्लिक कर दीजिए, देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट आ जाएगा। इनकेस कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग 1000 के बाद कॉमा देते हैं, यानी 1000 सेपरेटर यूज कैसे करेंगे, तो जो भी आपका अमाउंट्स लिखा हुआ होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ये नंबर ग्रुप में आके उसको आप अकाउंटिंग कर दीजिए या तो आप करेंसी कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक करेंसी का सिंबल भी ले लेगा। अगर मान लीजिए वैसा नहीं करना चाहेंगे, शॉर्टकट्स अगर यूज़ करना चाहेंगे तो इसी के नीचे देखिए यहाँ पर कॉमा है, इसे कॉमा में क्लिक कर दीजिएगा, तब पर आपका 1000 के बाद कॉमा आ जाएगा। अगर कोई आपका डेट लिखा हुआ है, सपोज कीजिए जैसे 13/8/2020 लिखा हुआ है, इसका अगर फॉर्मेट आप चेंज करेंगे तो ये डेट को आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आइए इसमें जनरल के ऑप्शन में, यहाँ पर देखेंगे आपका लॉन्ग डेट, तो लॉन्ग डेट में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हैश दिख रहा है, यानी आपका ये स्पेस कम हो जा रहा है। इस कॉलम को विड्थ को आप बढ़ा दीजिए तो ये आपको पूरा डिस्प्ले करके दिखाएगा। देखिए जो शॉर्ट डेट में हम लोग का लिखा हुआ था तो इसके साथ में आपको ये पूरा डिस्प्ले करेगा। अब दूसरा है, देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है, अगर इसको यानी दशमलव में है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे यानी पूर्ण लिखना चाहिए, पूरी अगर लिखना चाहिए बिना दशमलव का, तो जैसे 0.5 यानी आधा होता है जिसको हम लोग 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ भी वैसे एक पूर्ण 1/2 होना चाहिए। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं, फिर जनरल में आकर देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्लिक कर दीजिए, देखिए वो भी आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर सपोज कीजिए कभी ऐसा हो कि दशमलव के बाद का डिजिट को हमको बढ़ाना हो या हमको घटाना हो, तब यहाँ पर देखिए आपका नंबर ग्रुप में ऑप्शन रहता है, डिक्रीज का है और ये इंक्रीज का है। इंक्रीज यानी हमारा बढ़ेगा और डिक्रीज यानी हम इसमें घटा सकते हैं। तो ये सेल्स का वैल्यू जो होगा, जो भी डाटा रहेगा उसका अगर हमको फॉर्मेट चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नंबर ग्रुप का ऑप्शंस को। दूसरा देखिए यहाँ पर स्टाइल्स ग्रुप में क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे सपोज कीजिए देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है, एक जैसे मार्क्स का कैलकुलेशन किया हुआ है, तो इसमें सपोज कीजिए हम यहाँ सबको सिलेक्ट करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी मार्क्स 80 से अबव होगा उसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये हाईलाइट सेल्स रूल्स है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेटर देन, कि हमको कोई भी एक वैल्यू से ज़्यादा में हमको यानी कंडीशन देना है, या कम में देना है, या बिटवीन में देना है, या इक्वल में देना है। तो चलिए हम ग्रेटर देन पे जाते हैं। ग्रेटर देन में जाके क्या करेंगे, हमको किससे ज़्यादा चाहिए, 80 से। तो सपोज कि यहाँ पर 80 लिए और यहाँ से हम क्लिक करके क्या करें, यहाँ से भी अगर कोई ऑप्शन कलर्स वगैरह चेंज करना चाहेंगे कर सकते हैं। अगर अपने से देना चाहेंगे तो उसके लिए जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट में जब जाएंगे तो देखिए फॉर्मेट सेल्स का आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ से आपको करना क्या, अगर आप बोल्ड उसको करना चाह रहे हैं बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप कलर, अगर मान लीजिए कोई जैसे ग्रीन कलर हम देना चाहेंगे तो ग्रीन कलर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट अगर कोई दूसरा होगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर दीजिए तो देखेंगे जो कंडीशन था, देखिए कि ग्रेटर देन 80, तब मेरा ये कस्टम फॉर्मेट होना चाहिए। और कस्टम फॉर्मेट में हम क्या कि उसको बोल्ड कर दिए, कलर ग्रीन कर दिए, तो देखिए जो 80 से ज़्यादा होगा उसी का कलर चेंज होगा, यानी उसी का फॉर्मेट चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा। इस तरीक़े से आप ये जैसे हाईलाइट में ये लेस देन वाला में भी कर सकते हैं। लेस देन वाला में आपका कम में आ जाएगा कि अगर सपोज कीजिए हमारा कोई 80 से कम में है तो उसका कलर्स कोई दूसरा होना चाहिए। फिर यहाँ से आप कस्टम फॉर्मेट में गए, फिर यहाँ से आप मान लीजिए कलर्स कोई देख दूसरा ले लेते हैं। सपोज कि हम यहाँ से रेड कलर ले लिए, उसके बाद ओके कर देंगे तो देखेंगे कि आपका जो भी 80 से कम होगा उस सबका कलर्स दूसरा होगा। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए फॉर्मेट एज टेबल, जो भी आपका मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा इसको अगर हम टेबल के फॉर्मेट में अगर लाना चाहेंगे तो फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर दिखता है, जो आपको चाहिए उसमें आप क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, देखिए उसी तरह की आएगा। अब यहाँ से भी अगर आप अलग से कोई चेंज अगर करना चाहेंगे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, लास्ट कॉलम को में अगर कुछ आपको चेंज करना है, टोटल रो आपका ये करना है, ये सारा यूज आप कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर मान लीजिए दूसरा कोई अगर चेंज कर देना चाहेंगे, जो पहले लिए थे वो हमको नहीं अभी दूसरा वाला चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आपका आता है सेल का स्टाइल। तो सेल का स्टाइल यानी देखिए यहाँ भी अगर मान लीजिए हमारा कोई भी यहाँ से सिलेक्ट है,
तो सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सेल का स्टाइल कैसा स्टाइल देना चाहिए, यानी कि फील का कलर क्या होगा सेल में, जो हम लोग पहले फॉन्ट ग्रुप में कर चुके थे, और फॉन्ट का कलर क्या होगा यहाँ पर देखिए प्री डिफाइंड दिया हुआ है, इसमें से हम लोग यूज आसानी से कर सकते हैं, उसका स्टाइल को सेल का चेंज कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में कलर क्या होगा, फॉरग्राउंड का कलर क्या होगा, ये यूज होगा हमारा सेल्स स्टाइल में। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है काम के लिए वो है हमारा सेल्स ग्रुप में। सेल्स ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए आप अगर कोई डाटा एंट्री काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए नेम, फादर्स नेम, यहाँ सपोज कीजिए हम हेड एज लिख दिए और यहाँ जेंडर, ऐसा सपोज कीजिए कहीं पर हम लोग ऐसे एंट्री कर रहे हैं। अब नाम सपोज कीजिए आपका इस तरह से कुछ ना कुछ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ फादर्स नेम भी उसी तरह से होगा, कोई भी आपका एज सपोज कीजिए हमारा कोई भी इस तरह से नंबर्स दिया हुआ है, जेंडर में या तो मेल होगा फीमेल होगा, इस तरह से दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए देखिए ध्यान दीजिए इस चीज़ में कि हम यहाँ पर यूज कैसे करते हैं। देखिए ये सपोज कि आपको पूरा ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, और ये एंट्री में से बीच में से अगर मान लीजिए कोई नेम या कोई रिकॉर्ड्स कोई डाटा आपका छूट गया है और उसको आपको वहीं पर लिखना है, यानी ये देखिए रोल नंबर 37 है और ये है 38, तो 37 और 38 के बीच में अगर सपोज कि हमको एक ब्लैंक रो चाहिए, तब हम यूज करेंगे किसका, सेल्स ग्रुप का। अगर हमको कॉलम चाहिए, जैसे बी और सी में, बी में हमारा हेडिंग से लिखा हुआ है नेम, सी में है फादर्स नेम, अब सपोज कीजिए दोनों के बीच में हमको कोई एक दूसरा नया कॉलम चाहिए, तो हम कैसे लाएंगे, ये सारा काम होगा इसमें सेल्स ग्रुप में। चलिए इसको देखते हैं। देखिए जहाँ भी आप रो लाएंगे, जहाँ आपका कर्सर रहेगा उसके एबव में यानी उसके ऊपर में ही कर्सर आता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी जैसे हमको 37 और 38 के बीच में अगर लाना है तो हमको कर्सर रखना होगा 38 में, उसके बाद इंसर्ट में गए। अब यहाँ देखिए इंसर्ट में आपको क्या करना है, सेल यानी एक बॉक्स लाना है, या आपका एक रो लाना है या कॉलम लाना है। तो चलिए सीट का रो में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका रो आ चुका है। अब इसमें अगर आप यहाँ कुछ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर हमको ये नहीं चाहिए, यानी रिमूव कर देना है, रिमूव करना है वो भी सेल्स ग्रुप में देखिए डिलीट है। अब किसको रिमूव करना है हमको, रोज को, तो डिलीट कर देंगे, समझिए। अब देखिए सेल्स का क्या है, जैसे ANB यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है, अब इसमें जो भी लिखा हुआ है ये हमारा नीचे आना चाहिए और ये सेल हमारा ब्लैंक हो जाना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल्स में क्लिक करेंगे। अब देखिए शिफ्ट सेल डाउन, यानी इस सेल को हमको डाउन में शिफ्टिंग कर सकते हैं या तो इसको राइट साइड कर सकते हैं, यानी जो इसमें लिखा हुआ है वो नीचे लाना है या राइट साइड ले जाना है। अगर नीचे लाना है तो शिफ्ट सेल डाउन, राइट तरफ ले जाना है तो शिफ्ट सेल राइट, दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन ये करके आप ओके क्लिक करेंगे, देखेंगे वहाँ पर ब्लैंक सेल इंसर्ट हो जाएगा और जो उस सेल में वैल्यू था वो आ जाएगा नीचे। डिलीट में भी देखिए वैसे डिलीट सेल्स, अब ये ब्लैंक वाला को हमको हटाना है तो यहाँ पर देखिए जो शिफ्ट सेल हम लोग डाउन किया तो उसमें यानी नीचे आ गया था, अब उसको क्या करेंगे, आप करेंगे, यहाँ शिफ्ट सेल आप में क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो ब्लैंक सेल आपका रिमूव हो जाएगा और जो यहाँ पर बिलो नीचे था वो आपको वहाँ पर ऑफ हो जाएगा, यानी वहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगा जो लिखा हुआ था, समझ गए। सेम अगर मान लीजिए हमको कॉलम लाना है, जैसे D और E में एज और जेंडर लिखा हुआ ये दोनों के बीच में हमको चाहिए, तो कॉलम जब भी आता है देखिए जहाँ आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में आता है, यानी D और E के बीच में अगर हमको चाहिए तो यहाँ E वाला में हमको क्लिक करके रखना है और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे किसमें, सीट का कॉलम्स में। देखिए कॉलम्स आ गया। अब इसको अगर हमको रिमूव करना है तो फिर डिलीट में जाइए और डिलीट सीट कॉलम्स में क्लिक कीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। इसके साथ में देखिए यहाँ सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। अगर और भी आपको अगर वर्कशीट चाहिए तो वो भी इंसर्ट में जाइए और यहाँ इंसर्ट सीट में क्लिक कर दीजिए, देखिए सीट 4। अब इसको मूव करना चाहेंगे यहाँ से आप डायरेक्ट इसको मूव कर सकते हैं, चाहे कहीं भी करना चाहें। फिर अगर वैसे कोई सीट को अगर हटा देना है तो डिलीट में जाइए, डिलीट के बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर आएगा डिलीट सीट, उसमें क्लिक कर दीजिएगा, वो सीट आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ सेल्स का इंसर्ट डिलीट, और इंसर्ट में देखिए एक खाली ब्लैंक सेल ला सकते हैं, यानी एक बॉक्स ला सकते हैं, एक रो ला सकते हैं, कॉलम ला सकते हैं, एक वर्कशीट नया ला सकते हैं। डिलीट में क्या है कि कोई भी आपका सेल है उस सेल को आप रिमूव कर सकते हैं, एक रो को आप रिमूव कर सकते हैं, एक कॉलम को रिमूव कर सकते हैं और पूरा सीट को भी आप रिमूव कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट में क्या देगा, जैसे हमारा मान लीजिए रो का हाइट सभी का इक्वल होना चाहिए या कॉलम का भी, तो आप सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद देखिए फॉर्मेट में आए रो हाइट, रो हाइट में जाकर आप यहाँ पर इजीली अपने से देख के यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, रो का हाइट उतना चेंज हो जाएगा। सेम कॉलम का विड्थ अगर आपको चेंज करना है, कॉलम का विड्थ में भी गए तो देखिए बिना चेंज के जैसे 8.43 रहता है, ये याद रखिएगा, और रो का जो हाइट रहता है 12.75। अब इसमें जैसे हमको मान लीजिए इसको भी 20 करना है तो 20 करके ओके कर दीजिए, देखिए उतना 20 चेंज हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर आपका
जो डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है, अगर भूल जाएगा देखिए यहाँ 8.43 उसमें डिस्प्ले करके दिखा देगा आपको। दूसरा देखिए, अगर हमको हाइड और अनहाइड करना है, कोई रो को हमको हाइड करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 37 जो हमारा अभी सिलेक्ट है, हाइड रोज कर देंगे तो देखिए 37 अभी आपका नहीं दिखेगा। फिर फॉर्मेट में हाइड में ही आके आप उसको अनहाइड, जैसे हाइड किए थे तो उसको अनहाइड रोज कर दीजिए, वो देखिए आपको दिखने लगेगा। सेम वैसे अगर आप कॉलम को जैसे फादर्स नेम और एज ये आपका हाइड होना चाहिए, तो फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड में गए और यहाँ पर हाइड कॉलम्स कर दीजिए तो देखिए बी के बाद सीधे आपका कॉलम ई दिखेगा। फिर अगर उसको आपको अनहाइड करना है, सेम उसी प्रोसेस वहीं पर जाइए एंड हाइड एंड अनहाइड में और यहाँ पर अनहाइड कॉलम्स में क्लिक कर दीजिए। सेम अगर मान लीजिए आप सीट को, जैसे सीट 2 है, सीट 2 को आप हाइड करना चाहेंगे तो फॉर्मेट हाइड अनहाइड में आकर हाइड सीट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ सीट 1 और सीट 3 दिखेगा, सीट 2 नहीं है। अब फिर वैसे ही यहाँ फॉर्मेट में हाइड अनहाइड में जाइए और यहाँ देखिए अनहाइड सीट क्लिक कीजिए, सीट 2 देखिए ये जो हमारा हाइड किया हुआ था उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, देखिए वो सीट वापस आ जाएगा। ये काम है हमारा फॉर्मेट सेल में। दूसरा देखिए यहाँ पर रीनेम, ये भी काम कर रहा है। सपोज कीजिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये अगर कोई ऑफिशियल काम हो रहा है तो हम उसको याद कैसे रखेंगे। मान लीजिए मंथ वाइज है तो ये सीट 1 का नाम अगर हम कोई मंथ पे कोई भी अगर हम दूसरा नाम दे देना चाहेंगे तब हम क्या करें, सीट को रीनेमिंग करेंगे और वह हमारा फॉर्मेट में रीनेम सीट में आए। और सपोज कीजिए यहाँ पर ये हमारा सपोज कीजिए जैसे कोई मार्कशीट बना हुआ था तो हम यहाँ पर मार्कशीट लिख सकते हैं। चलिए मार्कशीट यहाँ पर लिख दिए और फिर यहाँ पर आप बाहर में क्लिक कर दिए तो ये सीट 1 जो था उसका नाम हो गया मार्कशीट, तो हमको पता चल जाएगा। सीट 2 सपोज कीजिए इसका भी हमको नाम चेंज करना है तो यहाँ पर मान लीजिए हम रीनेम सीट में गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज कीजिए कोई दूसरा चीज़ का है, जैसे कोई स्टूडेंट का हमारा यहाँ पर मान लीजिए लिस्ट बना हुआ है इस सीट में, तो वहाँ पर नाम दे देंगे स्टूडेंट लिस्ट। यानी काम के अनुसार हम सीट का नाम को चेंज कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे, सेल्स ग्रुप से, फॉर्मेट से, रीनेम सेट में। उसका देखिए मूव और कॉपी सीट, अगर हम कोई एक सीट को मान लीजिए कॉपी करना चाहेंगे, जैसे मूव और कॉपी है, जैसे क्रिएट ए कॉपी ओके कर दीजिए। अब देखिए मार्कशीट था, फिर मार्कशीट का ही ये दूसरा कॉपी क्रिएट हो गया, यानी उसको पूरा को ही हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए कलर, जैसे यहाँ पर टैब जो भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं, देखिए उसमें अगर हम कलर चेंज करना चाहेंगे तो फॉर्मेट में आइए, टैब कलर में आइए, टैब कलर में से जो भी आपको कलर्स देना होगा आप कलर्स दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ये टैब कलर चेंज हो जाएगा। किसी भी सीट का अगर आपको चेंज करना होगा टैब कलर में जाके आप वहाँ पर कलर दे दीजिए, वो कलर आपका बदल जाएगा। देखिए ये दोनों चेंज हो गया। ये इसी तरीके से ये सारा का हमारा यूज होगा, यानी इसमें फॉर्मेट में, ठीक है। उसके देखिए आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेल को आप लॉक कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल यानी एक ही साथ अगर आप उसका डायलॉग बॉक्स को लाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में एक ही साथ में आपका ये नंबर्स हो गया, अलाइनमेंट हो गया, फॉन्ट हो गया, बॉर्डर्स जो हम लोग यहाँ दे रहे थे वो बॉर्डर्स का फिल कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, वो सारा एक ही साथ हमारा यूज हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है हमारा ये एडिटिंग ग्रुप में, एडिटिंग ग्रुप में देखिए क्या है, कुछ कैलकुलेशंस हम लोग बेसिक जो कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग मार्क्स यहाँ पर नंबर से लिख लेते हैं तब जाके इजी होगा समझने में। देखिए ये है, अब मान लीजिए ये सबको हमको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक ऑटो सम है। देखिए ऑटो सम में क्या है, साम है यानी हमको टोटल अगर कहीं कैलकुलेट करना हुआ है, एवरेज यानी हमको औसत मान निकालना हो, काउंट नंबर्स जो भी सेल्स मान लीजिए लिखा हुआ है सबको सिलेक्ट करके अगर हमको काउंट करना हो कितना सेल हमारा सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम जैसे हम कोई एक कॉलम का वैल्यू को पूरा सिलेक्ट कर लिया और उस कॉलम में से जितना सिलेक्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है ये अगर हमको पता करना हो तो हम यूज कर सकते हैं मैक्स का। और सबसे कम यानी न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम के लिए हो गया मीन। तो ये सारा हम यहाँ पर बेसिक फंक्शन है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सिलेक्ट किए और ऑटो सम में जाकर आप सम में क्लिक कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। ये जैसे हमको एवरेज चाहिए तो सिलेक्ट किए, फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे किसमें, एवरेज में, तो देखिए वो एवरेज आ गया। अब सपोज कीजिए ये इतना सारा सिलेक्ट है, अब इसमें हमको काउंट नहीं करना है, हमको डायरेक्ट यहाँ पर जाना है काउंट नंबर्स में। कितना बताया, 4, यानी 1 2 3 4 हमारा था, समझ गए, ये हमारा काउंट करके उसमें बताएगा। दूसरा आपका है देखिए मैक्सिमम, मैक्स में क्लिक कीजिए, इतना सारा सिलेक्ट है उसमें से मैक्सिमम कौन सा हमारा 50 है। यहाँ भी आपको देखेंगे तो आपका 50 ही मैक्सिमम होगा। मिनिमम में चलिए देखते हैं, देखिए मिनिमम में हमारा क्या 23 है जो हमको दिख रहा है। चलिए यहाँ फंक्शन क्लिक करके देखते हैं, ऑटो सम में मीन में जाते हैं, देखिए यहाँ 23, ठीक है ना, ये है उसका बेसिक ये है। और उसके बाद आपका ये है देखिए फिल, अगर सपोज कि AN भी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यही हमको नीचे फिल करना है यहाँ तक,
तो नीचे तक सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फिल में आइए, डाउन कर दीजिए, वही चीज़ आपको नीचे लिखाएगा। राइट तरफ करना है तो राइट तरफ सिलेक्ट करके फिर आप यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिए। अगर कोई आप करने से 50 इधर ही हमारा लिखा हुआ आना चाहिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके आप कर देंगे, वो 50 ऊपर तरफ होगा, या हम लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये काम है किसका, फिल का। चाहे आपका फार्मूला भी अगर लिखा हुआ रहेगा उसको भी वो फिल कर देगा, अगर डायरेक्ट कोई वैल्यू लिखे हैं तो उसको भी फिल कर देगा। और उसके बाद देखिए जो है हमारा क्लियर का, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं 10.50 फॉर्मेट चेंज किया था ना, या नंबर ग्रुप से नंबर में। अब ये पहले जैसा था हमको फिर वैसे ही करना है। एक ऑप्शन है यहाँ से आप जनरल कर दीजिए तो वैसे ही होगा। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लियर में आकर देखिए क्लियर फॉर्मेट्स है, उसमें क्लिक कर दीजिए, तब पर भी वो सारा फॉर्मेट्स जो भी आपका चेंज किया हो तो सेल में सबको चेंज कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पर है देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर का देखिए काम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। देखिए जब भी हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर यूज करते हैं तो देखिए इस तरह का ये आता है, ठीक है। इसके लिए सपोज कीजिए हम कोई अगर दूसरा ये बनाए तो उसमें और थोड़ा इजी होगा समझने में। जैसे यहाँ देखिए नेम, एज, जेंडर ये सब लिखा हुआ था ना, अब इसमें चलिए यहाँ जेंडर को कुछ हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, ऐसा है ना। इसको भी थोड़ा घटा देते हैं, चलिए कॉलम का चौड़ाई भी, ताकि हमको ये स्पष्ट नज़र आए, ठीक है। चलिए नेम भी, ये सबको सिलेक्ट करके देखिए ये सारा सेल का वैल्यू को बीच पे ले आते हैं ताकि वो भी हमको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कोई एक स्टूडेंट्स का लिस्ट है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या हमारा मेल और फीमेल है। अब सपोज कीजिए हमारा एक साथ एंट्री और हमको कहीं पर अलग अलग करना हो, अलग अलग देखना हो या जानना हो, तब क्या करेंगे, ये सारा डाटा को हमको फिल्टर करेंगे। ये देखिए इसको जैसे मान लीजिए आप सिलेक्ट कर लिए, यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर में आइए। अगर आपको सॉर्टिंग करना चाहिए तो हमारा सब ऐसे ही है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं तब पता चलेगा। कोई ए से नाम है, कोई आर से है, एस से है, डी से है, बी से है, ठीक है, आर से है, एम से है, इस तरह से मान लीजिए है। और इसको हमको अल्फ़ाबेटिकली रीअरेंज करना है लिस्ट को, तो इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर में आके क्या करना है, शॉर्ट A to Z यानी हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर दीजिए। जो नाम ए से स्टार्ट होगा वो पहले आएगा, फिर बी से, फिर सी से, बाकी आपका जो भी नाम रहेगा फर्स्ट लेटर के हिसाब से ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर देगा। दूसरा, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सपोज कीजिए आप कहीं पर कोई मार्क्स से एंट्री किया हुआ है और आपको वहाँ से मेरिट लिस्ट निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए आपका मार्क्स है, तो मेरिट लिस्ट क्या है, जो सबसे ज़्यादा होगा हमारा टॉप में आना चाहिए, तो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको शॉर्ट एंड फिल्टर में आके क्या करेंगे, देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में क्लिक कर देंगे। जो सबसे ज़्यादा होगा वो देखिए यहाँ पर टॉप में आ गया, फिर उसके बाद फिर उसके इस तरह से आएगा। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना। अब उसके बाद देखिए हम फिल्टर कैसे करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ फिल्टर में आके सिंपल है फिल्टर में क्लिक कर दीजिए। फिल्टर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, ठीक है। अब हमको सिर्फ फीमेल को देखना है, तो ये ऐप में आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। जो भी आपका डाटा था उसमें से जो भी जेंडर ऐप होगा वही सारा को डिस्प्ले करेगा, बाकी को डिस्प्ले नहीं करेगा। अब इसको अगर हमको कहीं दूसरा जगह ले जाना है तो क्या करेंगे, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप दूसरे सीट में जाइए और उस सीट में जाकर पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए सब फीमेल एक साथ आ गया। उसके फिर हमको मेल को भी करना है, तो फिर आप फिल्टर में आइए, आप फीमेल नहीं मेल में क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए आपका मेल आ गया। अब ये मेल को भी आप उसे सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और स्टूडेंट लिस्ट में जाके फिर से उसको आप पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए फीमेल वाला अलग आ गया और मेल वाला एक साथ अलग आ गया। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, किसका, फिल्टर का। दूसरा देखिए फाइंड एंड सिलेक्ट। इसमें जो भी हमारा डाटा है, सपोज कीजिए इसमें से अगर हमको कुछ सर्च करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर फाइंड में गए। फाइंड में जाके आपको जो भी आपको ये सर्च करना है, जैसे 20 फाइंड नेक्स्ट कीजिए। जहाँ भी होगा देखिए एक एक वो सेल में आपको ले जाएगा, ठीक है। उसका बंद करना है, क्लोज कर दीजिए। रिप्लेस ये भी आप लोग कर चुके हैं, एक के बदले हम दूसरा कैसे यूज करेंगे वो भी हम कर सकते हैं। उसके देखिए डायरेक्ट गो टू करके यूज करें। फार्मूला को आप सर्च कर सकते हैं, कमेंट्स को आप सर्च करते हैं, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सारा चीज़ को हम लोग सर्च करें। कोई भी अगर हमको फाइंड करना है तो वो सारा यूज के लिए हम क्या करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में यूज करेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट का। इसमें से देखिए ये जो हमारा यह नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, इसमें ये मुख्य चीज़ है। ये याद रखिए कि नंबर ग्रुप में ये हमको फॉर्मेटिंग चेंज करना, सेल्स में इंसर्ट हम रो कैसे लाएंगे, कॉलम कैसे लाएंगे, सेल्स कैसे लाएंगे, उसको हटाएंगे कैसे, फॉर्मेट का यूज होता है। रो का कॉलम, रो और कॉलम का जो हमारा हाइट और विड्थ होगा उसको चेंज करने के लिए, ये सीट को रीनेम करने के लिए, कभी हमारा जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा होगा तो उसको हम लोग हाइड करते हैं, तो वो भी हमारे फॉर्मेट से होता है। और जो ये बेसिक कैलकुलेशन था हमारे ये ऑटोसाम के अंदर,
ठीक है। ये सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट करना, ये सारा यूज होता है। फील का ज़्यादा यूज होता है जब हम कोई डाटा एंट्री करते हैं, सेम चीज़ को हमको बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर फादर्स नेम नहीं, कोई अगर किसी गवर्नमेंट ये का अगर आप योजना का अगर कुछ एंट्री कर रहे हैं तो देखिए वो गांव वाइज होता है या पंचायत वाइज होगा, ब्लॉक वाइज, तो ब्लॉक का नाम सबका एक ही रहेगा, तो उसमें एक ठो लिखे बाकी सबको सिलेक्ट करके आप उसको फिल कर सकते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट कमांड्स होता है, इसको रिवीजन कीजिएगा, काम करने के लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए इस क्लास में इतना ही, और इसके बाद हम लोग फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये इंसर्ट टैब के अंदर जो भी है टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स कैसे बनाते हैं, ये सारा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए।